नमस्कार। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जो अक्सर चर्चाओं में रहता है। मैं बात कर रहा हूं आईपीओज की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब भी कोई नई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो रिटेल निवेशकों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। सबको लगता है कि बस पैसा लगाओ और लिस्टिंग पर मोटा मुनाफा कमा लो। लेकिन क्या सच में हर आईपीओ पैसा बरसाता है? हाल ही में आई है एक रिपोर्ट। कुछ ये जो रिपोर्ट है ना, कहानी और ही बयां कर रही है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं ये भ्रम टूटता है या आप जो सोच रहे हैं वो सही है। दरअसल एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जो जनवरी 2024 से अब तक आए आईपीओज की परफॉर्मेंस पर बात करती है और यकीन मानिए आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। चलिए इससे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट, लिस्टिंग गेन तो मिला पर टिका नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि आईपीओ खुलने के दिन यानी लिस्टिंग के दिन शेयर का दाम इशू प्राइस से काफी ऊपर चला जाता है। इसे कहते हैं लिस्टिंग गेन। रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2024 से अब तक आए आईपीओज में से 40% से कुछ ज्यादा आईपीओज ने अच्छी लिस्टिंग गेन तो दी। मतलब उन्होंने लिस्टिंग के दिन ही शेयर बेच दिए और उन्हें फायदा हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं नहीं खत्म हो जाती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि हर 3 में से 2 कंपनियां जिन्होंने हाल ही में आईपीओ लॉन्च किए आज अपनी लिस्टिंग कीमत से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर जो तेजी दिखती है वो ज्यादातर कंपनियों के लिए लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाती। दूसरा पॉइंट, ऑफर प्राइस से भी नीचे। अब बात करते हैं ऑफर प्राइस की, यानी वो कीमत जिस पर कंपनी ने आम निवेशकों को शेयर बेचे थे। एक सर्वे के अनुसार, जिसमें जनवरी 2024 से लिस्ट हुई 101 कंपनियों का एनालिसिस किया गया है, उसके नतीजे दिखाते हैं कि 101 कंपनियों में से लगभग 42.5% आज अपने ऑफर प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रही हैं। मतलब जिन निवेशकों ने इन आईपीओज में पैसा लगाया था और अभी तक होल्ड किए हुए हैं, वे फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं। लगभग 16% कंपनियों ने 50% या फिर उससे ज़्यादा का लिस्टिंग गेन कमाया है, जबकि लगभग 9% कंपनियों ने शुरुआत में 75% या उससे ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। जबकि 101 में से 17 कंपनियों ने लिस्टिंग पर मात्र 10% तक का ही प्रॉफिट किया है और 20 कंपनियां ऐसी रहीं जो रिटर्न कमाने के मामले में फेल साबित रहीं। तो इन आंकड़ों से क्या समझ में आता है? समझने वाली बात यह है कि आईपीओ में पैसा लगाना लॉटरी के टिकट जैसा नहीं है कि हर बार जैकपॉट ही लग जाए। हाँ, कुछ आईपीओज वाकई शानदार प्रदर्शन करते हैं और निवेशकों को मालामाल भी बना देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कुछ कंपनियों ने 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जिसमें से टॉप 3 की अगर बात करें, जैसे कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का, इनका ऑफर प्राइस था 331 रुपये, लेकिन इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी सीएमपी वो 1262 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस लिहाज से देखें तो इसने 280% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। इसी तरह केआरएन हीट एक्सचेंजर्स की बात कर लीजिए, इसका ऑफर प्राइस था 220 रुपये का, लेकिन इसका सीएमपी 749 रुपीज़ है, यानी आज ये इस पर ट्रेड कर रहा है। इस लिहाज से 263% का रिटर्न बैठता है इसमें। वहीं भारतीय हेक्साकॉम की बात कर लीजिए, इसका ऑफर प्राइस 570 रुपये का था, लेकिन इसका सीएमपी आज की तारीख में 1665 रुपये है। मतलब 192% का रिटर्न इसमें भी देखने को मिल रहा है। बाकी लिस्ट लंबी है, जैसे प्राइमर एनर्जीज, वारी एनर्जीज, ओरिएंट टेक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें आप 1 जनवरी 2024 से अब तक शानदार परफॉर्म करते हुए देख रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे आईपीओज की भी है जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। कई बार तो निवेशक अपने लगाए हुए पैसे से भी नीचे चले जाते हैं। तो अगर आप आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली बात, सिर्फ नाम या फिर हाइप पर ना जाएं। कंपनी क्या करती है, मतलब उनका बिजनेस मॉडल क्या है, भविष्य की योजनाएं क्या है, ये ज़रूर देख लें। दूसरी बात, कंपनी के मुनाफे, कर्ज और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को ज़रूर चेक कर लें। तीसरी बात, वैल्यूएशन पर गौर ज़रूर करें, मतलब क्या आईपीओ का प्राइस सही है, कहीं कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा महंगा शेयर तो नहीं बेच रही है। चौथी बात, अपना रिस्क ज़रूर समझ लें। उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। किसी से उधार लेकर या अपनी ज़रूरी बचत को आईपीओ में कभी ना लगाएं। और पांचवी बात, और ये ज़रूरी बात भी है क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्लियर रहना होगा। मतलब आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा रहे हैं या फिर लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, इस चीज़ पर अपनी सोच को हमेशा
क्लियर रखें तो नुकसान की गुंजाइश कम हो जाएगी। उम्मीद है आईपीओ के इस कड़वे सच को आप आसान से समझ पाए होंगे। कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।